हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि आप किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को विद इन 1 मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्लियर? सो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास SF4। क्लियर? सो हेयर वी हैव SF4। क्लियर? सो हेयर सल्फर वैलेंस configuration is 3s2 3p4. How many electrons are there in the valence? 6. So here we write here simply 6 electrons are there in the sulfur. Clear? How many surrounding atoms are there? 4. 4 fluorine are there, and mostly fluorine will form single bond. So here 4 fluorines are there which make 4 bond pair and 4 electrons are used. Clear? How many electrons left? 2 out of 6, 4 आर यूज्ड, मीन्स 4 में से जो आपके 6 में से जो 4 हैं वो आपके बॉन्ड पेयर में यूज हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2। वो जो 2 हैं वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर में यूज हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 5। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंस होने के कारण क्या है? ये इरेगुलर ज्योमेट्री है। अगर ये इरेगुलर ज्योमेट्री है, टोटल 5 आ रहा है। अगर टोटल 5 आ रहा है तो रेगुलर और इरेगुलर में ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है। मैं दोबारा से बताता हूँ, जो रेगुलर और इरेगुलर अगर ज्योमेट्री है तो उनमें क्या, इरेगुलर ज्योमेट्रीज है तो उनमें ज्योमेट्री सेम होती है। यहाँ पे आप चेक करो, टोटल 5 है तो वहां पे आपके पास ज्योमेट्री क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चाहे आपकी रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप में सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर शेप में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर टोटल आपका 5 आया तो आपके पास इसकी ज्योमेट्री कौन सी आ गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसके बाद जो आपकी इरेगुलर ज्योमेट्री होती है उसमें शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री में शेप और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो हमेशा सेम रहती है। अब ये इरेगुलर है, क्यों इरेगुलर है? क्योंकि इसमें आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सल्फर, क्लियर? सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप फॉर्म की, ये हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल है। आपने इक्वेटोरियल में हमेशा लोन पेयर को रखना है, क्योंकि लोन पेयर हमेशा वहां पे रखते हैं जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो इक्वेटोरियल में 120 डिग्री एंगल है, आपने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया, बाकी साइड पे आप फ्लोरीन फिल कर दो। सो मैंने कभी इसकी शेप लर्न नहीं किया। अगर आप इसकी शेप देखो किस तरह से नजर आ रही है, सी सॉ, जो एक झूला होता है वो उस तरह से होता है। यहाँ पे एक पर्सन बैठता है, यहाँ पे दूसरा पर्सन, तो वो एक दूसरे को ऐसे मीन्स यूज करते हैं। क्लियर? सो इट्स शेप इज सी सॉ। सो ये सिंपल ट्रिक है किसी भी मॉलिक्यूल की विद इन अगर 1 मिनट। और ये जो शेप्स है कभी भी लर्न नहीं करनी होती, जो मैंने यहाँ पे लिखी है बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में तो ये आपको पूरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है, लेकिन जब आप शेप चेक करनी है तो आपने दैट टाइम पे लोन पेयर को छोड़ देना है। बाकी आपने वहां पे क्या चेक करना है? बॉन्ड पेयर। अगर आप यहाँ पे लोन पेयर को छोड़ दो तो आपको ये शेप कैसी नजर आ रही है? सी सॉ की तरह। क्लियर? अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्राई करते हैं यहाँ पे। क्लियर? सो यहाँ पे हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ClF3। क्लियर? ClF3। सो यहाँ पे क्लोरीन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन इज 7। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर देयर? 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, मींस आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे यूज हो गए? 3 बॉन्ड पेयर के लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसके पास? 4। सो 4 अगर रह गए तो वो क्या फॉर्म करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 लोन पेयर फॉर्म करेंगे। टोटल कितना आ गया? 5। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी आपने चेक करनी है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो वही सेम यहाँ पे अगर आपके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है? लोन पेयर को कहां पे रखना है? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
यहाँ पे आपने लोन पे रख दिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे आपके फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ज्योमेट्री तो इसकी क्या हुई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन जो इसकी शेप होगी, अब आपने शेप चेक करने के टाइम क्या करना है, लोन पेयर को यहाँ पे छोड़ देना है। तो अब आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को चेक करो तो किस तरह से शेप नजर आ रही है, टी शेप। क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास शेप कौन सी आ गई, टी शेप। ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल में मैंने पहले रेगुलर ज्योमेट्रीज लिखी है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर चेक करते हैं, फिर इरेगुलर लिखी है। रेगुलर और इरेगुलर में ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करके, लेकिन शेप में चेंजेस आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। फिर ये सबसे इजी मेथड है किसी भी ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को कैलकुलेट करने का। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ज़ीनोन फ्लोराइड। क्लियर। सो ज़ीनोन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, नोबल फैमिली को। अगर नोबल फैमिली को बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8। 4 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर में। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 लोन पेयर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही हमेशा ऐड होते हैं। अगर बाई चांस कोई मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन के केस में, तो वहां पे पाई बॉन्ड को कभी भी ज्योमेट्री और शेप में नहीं कंसिडर करते। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितना आ गया, 6। तो आपके पास ज्योमेट्री कौन सी हुई, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब आपने शेप चेक करनी है तो आपने जस्ट वहां पे बॉन्ड पेयर ही चेक करनी है। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करते हैं। ये शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे कौन से लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर को हमेशा उस पे रखते हैं जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अगर ज्योमेट्री चेक करो तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जब आपने शेप चेक करनी है, आपने लोन पेयर को छोड़ देना, तो आपकी शेप क्या रहेगी, यहाँ पे आपकी शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। सबसे शॉर्ट मेथड है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को चेक करने का। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री चेक कर सकते हो। ये टेबल आपके सामने है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप पिक क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे चेक करो, आपके पास 4+2 आया, 4+2 आया, स्क्वायर प्लेनर आपके पास शेप आ गई, लेकिन ज्योमेट्री कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ही रेगुलर में होती है। तो सबसे आसान मेथड है IIT JEE के लिए, नीट के लिए, आइदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर। सो आप इस शॉर्टकट मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।